प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा, कामायनी में वर्णित श्रद्धा सर्ग के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या लेकर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम कामायनी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। देखिए, घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। श्रद्धा मनु को उत्तर देते हुए कह रही है कि मेरा इस उन्मुक्त आकाश के नीचे विद्यमान विस्तृत विश्व में भ्रमण करने का अभ्यास प्रबल हो गया था। मेरा यह विक्षिप्त या चंचल मन कौतुकवश इस सृष्टि के आंतरिक रहस्य को जान लेना चाहता था। अर्थात मेरी इधर उधर भ्रमण करने की रुचि थी और मैं जहाँ तहाँ घूमती रहती थी, क्योंकि मेरे मन में इस सृष्टि के यथार्थ स्वरूप को जानने की अभिलाषा थी। विशेष देखिए, घूमते रहने के दो कारण दिए गए हैं। नंबर 1, पिता की लाडली या प्यारी संतान थी, इसलिए स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमती रहती थी। दूसरा, किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, कोई बंधन नहीं था, राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, सृष्टि के रहस्य को जानना चाहती थी। काव्यलिंग अलंकार इसमें दिखाई देगा। काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग लेखक ने किया है। मुक्त व्योम तल यानी खुले आकाश के नीचे, व्यस्त यानी विक्षिप्त या बिखरा हुआ, सत्ता यानी सृष्टि। यानी हम कह सकते हैं जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को इस पृथ्वी पर घूमने फिरने का शौक था, जिसके कारण वो हिमालय पर पहुंची और उसी के कारण जल प्लावन की घटना के उपरांत वो बच गई। विराट विश्व के स्वरूप को जानने की अभिलाषा के कारण ही वह हमेशा प्रसन्न रहती थी। नेक्स्ट पर, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह शिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। अपनी उत्सुकता का स्वरूप बताती हुई श्रद्धा मनु से कहती है कि जब जब मैं हिमालय की ओर देखती थी, दृष्टि जब जाती हिमगिरी, हिमगिरी यानी हिमालय की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब तब अशांत होकर आप ही आप मन में यह प्रश्न आता, क्या ये पर्वत डर से विकल पृथ्वी की सिकुड़न तो नहीं है, भला इसको कैसी पीड़ा है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है फिर, जिसके कारण यह इस प्रकार संकुचित हो रही है। तात्पर्य यह है कि सपाट पृथ्वी के बीच खड़ा हिमालय पर्वत उसे किसी भय से सिमटी हुई पृथ्वी की सिकुड़न प्रतीत होता था। इसलिए यह जानने की इच्छा होती थी कि यह कैसी वेदना है जिसके कारण पृथ्वी इस प्रकार इकट्ठा हो रही है। यानी उनके मन में हिमालय पर्वत को, उसके रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठाई पड़ रहा था। विशेष देखिए, फैली हुई चादर जैसे कहीं सिकुड़ जाए तो उतना भाग उसका ऊपर को उठा होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये पर्वत हिमगिरी पृथ्वी पर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पद देखिए, मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा यानी मिठास, माधुर्य दोनों कह सकते हैं। सजग यानी सावधान या सचेत होना। अपनी जिज्ञासा और कौतूहल का स्वरूप बताती हुई श्रद्धा मनु से कहती है, मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान।
यह हिमालय पर्वत मुझे लगता है कि शेष संसार के लिए प्रकृति का कोई सोया हुआ महत्वपूर्ण संदेश है, सुप्त संदेश है, जो कि अपनी माधुर्य में निशब्द खड़ा है, अपना प्रचार नहीं करता है। बस उस संकेत को समझने के लिए आप ही आप मेरी भावना अपने आप प्रबल होती चली गई, यानी निशब्द हिमालय को देखने की जो इच्छा थी वो अपने आप मेरे मन में प्रबल होती गई, और उसे देखने के कारण मैं शायद गांधार देश से इधर आ गई। विशेष जैसे कोई व्यक्ति मीठी वस्तु के रस का आनंद चुपचाप लेता है, बोले नहीं गूंगे का गुड़ सा, इसी प्रकार पर्वती को गुप्त संदेश अपने आप में छिपाए हुए हैं। चेतना का मानवीकरण लेखक ने इन पदों में किया है। तत्सम प्रधान शब्दावली शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग लेखक ने किया है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ दिखाई देगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।